पड़ोसी मुल्क में क्यों जप रहे हैं लोग पीएम मोदी का नाम? देखिए इस रिपोर्ट में। रसातल में पहुंच चुके पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ रही है। दाने दाने के मोहताज हो चुकी आवाम पाकिस्तान में पीएम मोदी की गारंटी मांग रही है। पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अब पीएम मोदी पर आकर टिक गई है। पाकिस्तान में मोदी मोदी, पड़ोसी मुल्क मांगे मोदी की गारंटी। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में वर्षों का निष्कासन झेलने के बाद पाकिस्तान पहुंचे नवाज शरीफ को भी अब आखिरी सहारा मोदी में ही नजर आ रहा है। वो आवाम को भरोसा दिला रखे हैं कि अगर पाकिस्तान की आवाम वहां होने वाले आम चुनाव में अगर उन्हें चुनती है तो वो एक बार फिर मोदी का भरोसा जीत लेंगे। हमारे दौर में इंडिया के 2 वजीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? असल में पाकिस्तान के सामने जो परिस्थितियां हैं वो बद से बदतर हो चुकी है। वहां आम चुनाव सिर पर है और मुल्क पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। देश और खाली खजाने ने पाकिस्तान को उस मकाम पर ला खड़ा किया जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सपना ही लग रहा है, जबकि मदद का हाथ कोई दूर दूर तक बढ़ाने वाला नहीं दिख रहा। आईएमएफ से जो थोड़ी बहुत मदद मिली भी उसका ज्यादातर हिस्सा देश पर चढ़े 60 लाख करोड़ के कर्ज का सूद चुकाने में ही निकलता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सपना तो दूर की कौड़ी, पाकिस्तानी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से हो रहा है। उस पर सिर पर मंडरा रखे आम चुनाव का खर्च देखकर जनता परेशान है। इसलिए पाकिस्तानी लीडर्स उन्हें मोदी की गारंटी दे रहे हैं, जबकि इसके उलट भारत की कामयाबी देख देखकर अब वहां के लोगों का खून जल रहा है। ऐसे कौन से काम है जो ऐसा पाकिस्तानी आपको बड़े अच्छे लगे और आपने कहा कि यार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारा भी होना चाहिए? उसने रिजर्व्स बहुत ऊपर ले गया है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, और उसमें इंडस्ट्री बहुत लग गई है। आईटी में उसने बहुत तरक्की की है। जो मुल्क तरक्की करेगा ना, सब उसकी सपोर्ट करते हैं। किसी भी, बिल्कुल सही बात की आपने। और चाहे वो कश्मीर का इशू है या कोई भी इशू है, हम अपने इशूज को बेहतर तभी पेश कर सकते हैं अगर हम खुद स्ट्रांग होंगे। इस सूरत में अगर हम मोदी साहब की बात करें तो ये जितनी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे अपीयर होते हैं। और पहली सफ में खड़े होते हैं। पहली सफ में खड़े होते हैं और जितने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, सीएम्स हैं, ये उनको इनवाइट भी करते हैं। करेक्ट। कंगाल पाकिस्तान की हालत का अंदाजा वहां के सियासी लीडर्स को खूब है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तानी आवाम का खून पीना है तो ये वक्त की मांग है कि उन्हें मोदी का ख्वाब दिखाना होगा। उन्हें पाकिस्तान को भारत जैसा बनाने के झूठे वादे करने होंगे। इसलिए नवाज शरीफ खुलेआम जनता से भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पाकिस्तान को 2 टूक कह चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों और आदतों से बाज नहीं आएगा उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तान की समस्या ये है कि उसे रेस में खुद के फिसड्डी रह जाने का उतना गम नहीं है जितना उसकी नींद अपने पड़ोसी देश हिंदुस्तान की तरक्की देखकर उड़ी है। उस पर मजबूरी ये कि भ्रष्ट सेना, नेता और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की जुगलबंदी ने पाकिस्तान की पूरी लुटिया ही डुबो दी। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भुखमरी और बेरोजगारी की दोहरी चक्की में पिसती रही जनता को सालों तक हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की घुट्टी पिला पिलाकर उनका ध्यान सच में भटका दिया। लेकिन भारत को तरक्की के पायदान पर रोज एक कदम आगे बढ़ता देखकर अब वहां की आवाम भी नींद से जाग गई है, जिसका असर है कि अब वहां हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही हॉट टॉपिक है, जिसका लब्बुलुआब बस मोदी और भारत की तरक्की।
काम के एतबार देखें तो किसी को 5 साल नहीं मिले। हम कहते हैं ये जमहूरी मुल्क है, और दूसरी जानिब अगर बात करें तो 10 सालों से एक ही वजीर आजम है। ये ना वो अच्छा है, उनके माहौल अच्छा है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनका क्या कहते हैं सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे सिस्टम अच्छा नहीं है, जो काम करता है उसको काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, क्या ये तालीमी निज़ाम हमें पूरी दुनिया में जो है राज करने के काबिल बनाएगा? ना कभी भी नहीं। बेशक चुनाव जीतने का ख्वाब देख रखे पूर्व पीएम नवाज शरीफ आवाम की कमजोर नब्ज पर हाथ रखकर वही कर रहे हैं, जैसा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमेशा होता आया है। बहरहाल देखना यह है कि अपने हुक्मरानों के रग रग से